एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप शरीर में सुबह उठते ही आलस या अकड़न और भारीपन महसूस करते हो तो मैं आज आपको 5 योगासन सिखाऊंगी जिससे आप कोई भी इजीली घर पर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज वार्म अप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर में जितने भी आसन हैं वो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताड़ासन में सीधे खड़े हो जाएं, हाथों की मुट्ठियां हल्की बंद करके धीरे धीरे जॉगिंग शुरू करें। सामान्य गति से श्वास लेते रहें। धीरे धीरे जॉगिंग की गति बढ़ाएं। पीछे की ओर जॉगिंग करते समय शरीर को थोड़ा आगे झुकाएं। अभ्यास के दौरान बीच में अचानक न रुके। धीमी जॉगिंग करके शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। फॉरवर्ड जॉगिंग। ताड़ासन में सीधे खड़े होकर हाथों की मुट्ठियां छाती के सामने रखें। शरीर को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं। पंजों के बले जॉगिंग करते हुए घुटनों को धीरे धीरे ऊपर उठाना शुरू करें। घुटनों को छाती के स्तर तक उठाने का प्रयास करें। श्वास सामान्य रखें और लयबद्ध गति बनाए रखें। अपनी क्षमता के अनुसार करें। अंत में मुखधौती करें। कमर से आगे की ओर झुकें और दोनों हथेलियों जांघों के ऊपर रखें। हाथ सीधे रखें और पीठ को आरामदायक स्थिति में रखें। नाक से श्वास लें और मुंह से जोर से श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते समय पेट को अंदर की ओर खींचें। उसके बाद ताड़ासन में खड़े होना है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इनहेल, धीरे धीरे पीछे की ओर झुके। देन एक्सहेल, कमर से आगे की ओर झुके। नी शुड बी स्ट्रेट व्हाइल बेंडिंग। शुरुआत धीमी गति से करें, फिर अपने क्षमता के अनुसार धीरे धीरे गति बढ़ाएं। पूरे अभ्यास के दौरान शरीर को आरामदायक रखें और किसी प्रकार का झटका न दें। रिलैक्स, नाउ रिलैक्स। ताड़ासन में खड़े होकर पैरों के बीच 1 मीटर की दूरी रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। दाएं और बाएं दोनों ओर 15 to 20 टाइम्स बार दोहराएं। अंत में ताड़ासन में आना है। ताड़ासन में खड़े होकर पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें। कमर से धीरे धीरे दाईं और बाएं ओर मुड़ना है। दाएं और बाएं दोनों ओर 10 to 20 बार दोहराएं। अंत में ताड़ासन में आकर शरीर को आराम दें। ताड़ासन में खड़े होकर अपने राइट हैंड को साइड से ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकना है।
इस स्थिति में 1 मिनट सामान्य श्वास लेते हुए होल्ड करना है। बेनिफिट्स ऑफ अर्धकटी चक्रासन। कमर के आसपास की चर्बी कम करने में मदद करता है। शरीर के दोनों किनारों की मांसपेशियों में अच्छा खिंचाव आता है। लीवर के कार्य को बेहतर बनाने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को धीरे धीरे नीचे लाना है और ताड़ासन में खड़े रहना है। अब यही प्रक्रिया लेफ्ट हैंड से करें और शरीर को राइट ओर झुकाएं। सामान्य श्वास लेते हुए 1 मिनट होल्ड करना है। अर्धकटी चक्रासन करते हुए ध्यान रखें, केवल राइट एंड लेफ्ट साइड झुके, आगे या पीछे बिल्कुल न झुके। अंत में श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाना है और ताड़ासन में खड़े रहना है। नेक्स्ट आसन इज अर्ध चक्रासन। दोनों पैरों में शोल्डर जितना अंतर लेना है। दोनों हाथों को कमर के पीछे रखें और उंगलियां आगे की ओर रखें। सांस लेते हुए कमर से धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। सिर को आराम से पीछे ले जाएं। इस स्थिति में 30 to 60 सेकेंड सामान्य श्वास लेते हुए होल्ड करना है। ध्यान रखें, चक्कर की समस्या वाले लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स ऑफ अर्ध चक्रासन। रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, सिर में रक्त संचार बढ़ाता है। सांस लेते हुए फिर से ताड़ासन में खड़े रहना है। नेक्स्ट आसन इज पादहस्तासन। दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े रहना है। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुके, पीठ सीधी रखें और शरीर को जमीन के समांतर लाएं। दोनों हाथों को जमीन पर रखें, माथे को घुटनों के पास लाने का प्रयास करें। इस आसन को 30 to 60 सेकेंड होल्ड करना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और हाथ सिर के ऊपर रखें। सांस छोड़ते हुए हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। ताड़ासन में आराम करना है। नेक्स्ट आसन इज त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 1 मीटर की दूरी रखना है। दोनों हाथों को साइड में फैलाना है। सांस छोड़ते हुए राइट ओर झुकना है। राइट हैंड से राइट पैर को छूना है और ऊपर की ओर देखना है। 30 to 60 सेकेंड इस आसन को सामान्य श्वास लेते हुए होल्ड करना है। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस खड़े हो जाएं। यही प्रक्रिया दूसरी ओर दोहराएं। बेनिफिट्स ऑफ त्रिकोणासन। रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, फ्लैट फुट की समस्या में लाभदायक है, कमर और पीठ को मजबूती मिलती है, पैरों और जांघों की मांसपेशियां मजबूत बनती है। धीरे धीरे ऊपर आना है और पैरों में से डिस्टेंस कम करना है और हाथों को नीचे लाना है और ताड़ासन में खड़े रहना है। नेक्स्ट आसन इज त्रिकोणासन। दोनों पैरों में 1 मीटर डिस्टेंस लेना है। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास लेके जाना है और होल्ड करना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर रखना है और ऊपर की ओर देखना है और इस आसन को 30 to 60 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आना है और दूसरी ओर भी यही प्रक्रिया करें। बेनिफिट्स ऑफ परिवृत्त त्रिकोणासन। रीढ़ की हड्डी में अच्छा ट्विस्ट आता है, किडनी के कार्य में सहायता करता है, जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती है।
धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर आना है और पैरों में से डिस्टेंस कम करना है और हाथों को नीचे लाना है और ताड़ासन में खड़े रहना है। नेक्स्ट आसन इज पार्श्वकोणासन। दोनों पैरों में 1 मीटर डिस्टेंस लेना है। राइट पैर को राइट ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए राइट घुटनों को मोड़े और राइट हैंड राइट पैर के पास जमीन पर रखें। लेफ्ट हैंड सिर के ऊपर से आगे की ओर रखना है। अपनी क्षमता के अनुसार होल्ड करना ये आसन और धीरे धीरे वापस आए और दूसरी ओर भी यही प्रक्रिया करें। बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन: छाती फैलती है, जांघों की मांसपेशियां मजबूत होती है, कमर दर्द कम होता है, हाथों की कार्यक्षमता में सुधार करता है। धीरे धीरे वापस आना है और पैरों में से डिस्टेंस कम करना है और हाथों को नीचे लाना है और ताड़ासन में खड़े। अंत में सुखासन में बैठना है। आंखों को बंद करना है। हाथों की चिन्ह मुद्रा। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी श्वास के ऊपर ध्यान देना है और धीरे धीरे हाथों को रब करना है। देन अपने आईज के ऊपर रखना है और आंखें ओपन करनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।